सभी को जय यीशु। आज इस 15 अगस्त में मैं आप लोगों को और पूरे देशवासियों को इस स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। परमेश्वर के नाम से हम हमारे देश के लिए और विशेष रूप से देश के हर एक नागरिक के लिए और विशेष रूप से देश के हर एक मंत्रियों के लिए प्रार्थना करते हैं। पूरे पश्चिम बंगाल तथा पूरे राज्य और तथा पूरे देश के हर एक व्यक्तियों के लिए, हर एक मंत्रियों के लिए यीशु मसीह से विनती करते हैं कि परमेश्वर आशीष, कृपा, दया और शांति प्रदान करे। ये साल हमारे लिए और हम लोगों के लिए बहुत ही आशीषदायक है, क्योंकि परमेश्वर कभी ना कभी, कोई ना कोई वक्त हमें और आपको दया प्रकाश कर रहा है। मेरे प्रियजन, इस स्वतंत्रता दिवस को लाने के लिए बहुत सारे जन अपने लहू को बहाया है और अपने लहू को देकर बलिदान के स्वरूप इस देश को स्वतंत्र किया है। उन सभी वीर जवान, उन सभी व्यक्ति और उन सभी नारियों को मैं और मेरे मिनिस्ट्री के तरफ से हार्दिक सलाम, प्रणाम और आदर और सम्मान करते हैं, क्योंकि उन लोगों ने अपने जीवन को अपने देश के लिए मुक्ति का कारण बनाया है। आज प्रियजन, मैं आप लोगों को यही बातें बताना चाहता हूं। शायद हम लोग स्वतंत्र हुए हैं, मगर हृदय से क्या हम लोग स्वतंत्र बन पाए हैं? परमेश्वर यीशु चाहते हैं कि हम लोग अपने पापों से छुटकारा पाकर अपने जीवन की स्वतंत्रता को लाभ कर पाए। और पापों से छुटकारा तभी पाएंगे जब यीशु मसीह के नाम को अपने जीवन में अपनाएंगे, यीशु मसीह को अपने जीवन में बुलाएंगे और यीशु मसीह के साथ अपने जीवन को जोड़ेंगे, क्योंकि वचन कहता है यीशु मसीह ही सत्य है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 17 में लिखा हुआ है, यीशु ही सत्य है, उसका वचन सत्य है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 6 में कहा गया है, यीशु ही सच्चा परमेश्वर है, क्योंकि सच्चाई का मार्ग यीशु ही दिखाता है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 32 में कहा गया है, जहां पर और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यह सत्य हमारे हृदय में आना बहुत जरूरी है। जब तक हम लोग अपने जीवन को सत्य में नहीं लेकर आते हैं, हमारे जीवन में परित्राण और स्वतंत्रता नहीं आएगा। शायद देश ने आज स्वतंत्रता को लाभ किया है, मगर हम लोग अपने व्यक्तिगत जीवन में अभी भी उस पाप के अधीन में गिरे हुए हैं। आइए प्रियजन, आज इस मौके में अपने जीवन को भी स्वतंत्र बनाएं, और ये स्वतंत्र बनाने के लिए एक ही व्यक्ति का लहू हमें और आपको मुक्त कर सकता है। पहला यूहन्ना का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 7 में लिखा हुआ है, परमेश्वर यीशु मसीह के लहू के द्वारा ही हम और आप परित्राण पा सकते हैं। आमीन। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16 में कहा गया, ईश्वर ने दुनिया से इस तरह से प्यार किया है कि उसने अपने एक लौते बेटे को बलिदान के स्वरूप चढ़ाया, जिसके द्वारा हमें और आपको परित्राण मिल सकता है। अगर आप अपने जीवन में स्वतंत्रता चाहते हैं, अपने परिवार में स्वतंत्रता चाहते हैं, अपने जीवन का उद्धार चाहते हैं, आइए यीशु मसीह के पास लौट कर आते हैं। तभी आपका जीवन सच्चा एक स्वतंत्रता बन जाएगा। आप भी अपने जीवन के स्वतंत्रता दिवस पालन कर पाएंगे। परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे। विशेष रूप से आज दुआ करते हैं अपने देश के लिए, प्रार्थना करते हैं अपने हर एक मंत्रियों के लिए, प्रार्थना करते हैं देश के हर एक नागरिकों के लिए कि परमेश्वर इस मौके में सभी को आशीष दे, भाईचारा दे, एक दूसरे से मिलकर रहने की आशीष प्रदान करे। जहां पर तकलीफें, नफरतें और दुख है, परमेश्वर वहां पर आशीष, कृपा, दया और शांति में बदले। परमेश्वर हम लोगों के साथ में रहे और परमेश्वर हम लोगों के मुंह को ऊंचा करे और जीवित बनाए, कि जिसके द्वारा लोग जान पाए कि देखो, जिंदा खुदा इन लोगों के साथ में सदा सर्वदा रहता है। आमीन। मेरे प्रियजन, आज हो सके तो कुछ मिनटों के लिए अपने देश के लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि सबसे ऊंचा हिंदुस्तान हमारा है और सबसे सुंदर हिंदुस्तान हमारा है। 1 मिनट के लिए आंखें बंद करते हैं और अपने देश के लिए सर झुकाते हैं।
धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े थे, प्रार्थना किए और परमेश्वर के नाम को ऊंचा किए। परमेश्वर हमारे भारतवर्ष को आशीष प्रदान करे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।